नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में। एक बार फिर से मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूंगा, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए। और आज का वीडियो है सोनी के पैनल पे कई लोगों के ऐसे सवाल, कई लोगों के ऐसे ईमेल आए थे हमारे पास कि सर पैनल से संबंधित थोड़ा वीडियो बनाएं। और पैनल के फोल्ड को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों में, लेकिन जब बात आती है सोनी की तो कंफ्यूजन और भी प्रबल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सोनी अर्थात बम, नए नए टेक्नीशियंस उसको छूना भी नहीं पसंद करते हैं, डर करके ऐसे ही वापस कर देते हैं। बताना चाहूंगा दोस्तों, सोनी का सेट कोई डरावना नहीं है, बल्कि दूसरे सेटों से और आसान है। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए सोनी के सेट पे लेकर के आया हूं मैं अनिल पांडे अहमदाबाद से। तो चलें आज के वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो है सोनी का एक एलईडी है जिसका मॉडल है KLV40R 562C। KLV40R 562C उसका मॉडल नंबर है और उसमें कुछ पैनल से संबंधित प्रॉब्लम है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष और क्या क्या सिम्टम्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो सारी चीजें मैं लाइव आज को बताऊंगा आप सभी लोगों को। तो चलें देखें, ये एक सेट है मेरे पास, ये रहा सेट। और इस सेट को हम पहले ऑन करेंगे। ऑन करके मैं आपको इसके सिम्टम्स बताना चाहूंगा। दरअसल में सोनी के सेट से लोग घबराते हैं और सोनी का सेट घबराने वाला है नहीं। देखिए, मैंने सेट को ऑन किया और ऑन करते ही यहाँ देखें ग्रीन इंडिकेटर आ गया, यहाँ स्क्रीन आनी चाहिए। देखें सोनी आया और जूम चला गया। दोबारा हम फिर से इसको कोशिश करते हैं। कई लोगों के प्रॉब्लम आते हैं इस तरह से। और दोस्तों बताना चाहूंगा, इस एक ही वीडियो में आपको कई सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। पहला तो देखा आपने कि जब हम चालू करते हैं तो एक बार सोनी लिखा आता है और उसके बाद चला जाता है। अभी देखिएगा, चालू किया, ग्रीन इंडिकेटर हुआ, सोनी आया, जूम चला गया। अब इस तरह के अगर सिम्टम्स आपके सेट में आ रहे हैं, अभी हम फर्स्ट स्कैन में यहां देख रहे हैं कि सोनी लिखा आया और फिर चला गया। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके सेट में आ रहे हैं तो जब आप स्केलर पीसीबी तक पहुंचोगे तो वहां पे आप देखोगे कि स्केलर पीसीबी में वोल्टेज आते हैं और फिर चले जाते हैं। जब वहां पे वोल्टेज गायब हो जा रहे हैं, इसलिए स्क्रीन पर से पिक्चर भी चली जा रही है। दरअसल में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पहले वोल्टेज जा रहा है इसलिए पिक्चर गायब हो जा रही है, या पिक्चर गायब हो रही है तब वोल्टेज जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन भरे आप लोगों के मन में सवाल चलते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा दरअसल में हो क्या रहा है। वोल्टेज वहां से गायब हो जा रहे हैं स्केलर पीसीबी अथवा टिकोन बोर्ड से, और इसलिए पिक्चर गायब हो जा रही है। अब वोल्टेज क्यों जा रहे हैं वो एक सवाल है। तो ये सारी चीजें सेकंड स्कैन में पता चलेगी। तो चले हम करते हैं इसका फर्स्ट स्कैन। हमने इसका किया, अब सेकंड स्कैन करते हैं। फर्स्ट स्कैन में आपने देखा कि इसमें सोनी लिखा आया और उसके बाद चला गया। सेकंड स्कैन करने के लिए हमको सेट को खोलना होगा। वैसे मैंने सेट को तो खोल के रखा है, लेकिन समय बचाने के लिए फिर भी देखें मैंने इसको खोला। अब ये देख पा रहे हैं सोनी के सेट में ये बोर्ड है, ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है। इन्वर्टर के बाद आप ये देखें बुफर वाला पीस है, ये स्पीकर है। अब हम इसको खोलेंगे और जैसा कि पता है आपको कि स्क्रीन पे पिक्चर एक बार बनती है। अब स्क्रीन पे अगर पिक्चर बन रही हो और उसके बाद प्रॉब्लम आता हो तो जाहिर सी बात है वो पैनल से संबंधित ही प्रॉब्लम है। पैनल से संबंधित प्रॉब्लम है अर्थात हमें स्केलर पीसीबी अथवा टिकोन बोर्ड में प्रॉब्लम को ढूंढना है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इस सेट में टिकोन बोर्ड तो है नहीं, स्केलर पीसीबी है। तो जाहिर सी बात है हम स्केलर पीसीबी के इम्पोर्टेंट वोल्टेज ढूंढने का प्रयास करेंगे। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आप स्केलर पीसीबी के इम्पोर्टेंट वोल्टेज ढूंढेंगे वहीं पे आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो चलें देखते हैं क्या सच में प्रॉब्लम मिल ही जाएगा या बस यूं ही। तो देखें ये स्केलर पीसीबी है
इस हिस्से को स्केलर पीसीबी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं, नज़दीक से देखें, इसे स्केलर पीसीबी कहते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो सोर्स कॉफ होते हैं। ये एलवीडीएस केबल होता है जो एफएफसी फॉर्मेट में है। और यहाँ देखें, एलवीडीएस केबल के माध्यम से जो सिग्नल आते हैं वो टाइमिंग कंट्रोल आईसी, ये टाइमिंग कंट्रोल आईसी है, और ये है डीसी टू डीसी आईसी। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या इसके जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज हैं वो आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसके लिए आवश्यकता होगी हमें एक मीटर की। जो ये मीटर है बहुत ही ब्यूटीफुल मीटर, इसके माध्यम से अब हम चेक करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट वोल्टेज प्रेजेंट हैं या क्या है। आप मीटर पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए, मैंने यहाँ 12 वोल्ट लगाया और मैं आप लोगों को देखिए, मैंने यहाँ ये 19 वोल्ट का चार्जर है, इसे लगाया। और 19 वोल्ट के चार्जर लगाने के बाद ये चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसको चश्मा आ गया है। दरअसल में जो भाई को चश्मा नहीं आया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चश्मे का इस्तेमाल ना करें, लेकिन जिसको चश्मा आ गया है उनको तो लगाना ही पड़ेगा। तो चलें, वैसे मैं बता दूं आपको, सर्किट देखने के लिए ही मुझे चश्मा की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सारी चीज़ें बिना चश्मे के दिखाई देती हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमको चेक करना है इम्पोर्टेंट वोल्टेज। तो देखिए, मैंने सेट को बंद किया है, और सेट को बंद करने के साथ में पहले हमको यहाँ ढूंढ लेना है कि इसके इम्पोर्टेंट वोल्टेज जो AVDD, VGH, VGL और VCOM हैं वो कहाँ पे हैं। तो आप कैमरे को जूम करके देख पाएंगे। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखें, VON अर्थात VGH, VON आपको यहाँ प्राप्त होगा। ये देखिए लिखा है VGH, VON एक ही बात है। उसके बाद हम दूसरा वोल्टेज यहाँ पे ढूंढेंगे V ऑफ। अब इसमें V ऑन है तो जाहिर सी बात है इस स्केलर पीसीबी में VGL के जगह पे V ऑफ लिखा होगा। हमको ढूंढना है V ऑफ कहाँ पे है। हालांकि ये थोड़ा सा काम है ढूंढने का, मुश्किल भरा, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। और देखें यहाँ पे V ऑफ कहाँ लिखा है। तो देखें, यहाँ पे V ऑन आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखें AVDD दिखाई दे रहा है, यहाँ पे H AVDD दिखाई दे रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज हैं इनकी उपस्थिति क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें इसके जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज की क्या स्थिति है। और दूसरी बात, एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा, आपने ट्रेनिंग में देखा होगा कि जब मैं बताता हूँ कि ये कैसे पहचाने कि इस पैनल में बिना फ्रेम खोले कैसे हमको पता चल जाए कि साइड कॉफ लगा है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस पैनल में जैसा कि आपने ट्रेनिंग में देखा है कि ट्रेनिंग में मैं बताता हूं कि आपको फ्रेम खोले बगैर ही आप पता कर सकते हैं कि आपके पैनल में साइड कॉफ, गेट कॉफ लगे हैं कि नहीं। कैसे पता करें, उसके तरीके क्या हैं। तो आइए इस पैनल में वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये कैसे पता करेंगे कि इस पैनल में गेट कॉफ दिया है कि नहीं। पैनल फ्रेम को खोलने के बाद तो पता चल ही जाएगा, पर बिना फ्रेम खोले ही कैसे मालूम करें कि इसमें साइड कॉफ दिया है कि नहीं है। तो आइए बताता हूं, मैं इस पैनल में वो जगह आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें, स्केलर पीसीबी पे फिर से आप वापस आएं और आप देखें, यहाँ आपने देखा V ऑन वोल्टेज यहाँ आपको प्राप्त हुआ, यहाँ AVDD वोल्टेज है, और यहाँ पे VCC 1.2 दिख रहा है। देखें, लिखा हुआ VCC 1.2 आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा H AVDD 8.5 वोल्टेज। H AVDD की वैल्यू 8.5 यहाँ दिया हुआ है। दरअसल में H AVDD का मतलब होता है हाफ वोल्टेज ऑफ AVDD। अगर AVDD 16 वोल्टेज है तो H AVDD 8 वोल्टेज होगा। AVDD अगर 18 वोल्टेज है तो H AVDD 9 वोल्ट होगा। मतलब AVDD का आधा वोल्टेज H AVDD होता है। तो यहाँ देखें, लिखा हुआ भी है। अब हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। आइए आप इधर देखें, यहाँ देखें, आपको गेट की लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये हैं गेट की लाइनें, ये गेट की लाइनें हैं।
अब गेट की लाइनें ये तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये सारी लाइनें गेट की हैं। अब गेट ड्राइव कहाँ से निकलता है, आपको पता है कि गेट लाइन कहाँ से निकलती है। मैंने आपको बताया था कि गेट की लाइनें जो लेवल शिफ्टर आईसी है वहाँ से निकलती है। अब लेवल शिफ्टर आईसी से निकलने वाले जो सिग्नल हैं वो CKV लाइन है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सारी CKV की सीरीज आपको यहाँ दिख रही है, आप जूम करके देख सकते हैं। CKV की लाइन ये जो दिख रही है, ये CKV की लाइन अगर दिख रही है तो जाहिर सी बात है इस पैनल में गेट कॉफ नहीं होंगे, और अगर CKV है तो इस पैनल में लेवल शिफ्टर आईसी जरूर है। अब यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि इसमें लेवल शिफ्टर आईसी कहाँ है। 3 आईसी तो दिखाई दे रही है, तो लेवल शिफ्टर आईसी कहाँ है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, लेवल शिफ्टर कभी कभी माइकॉन आईसी में मर्ज हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, वो हम बात करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जिस पैनल के स्केलर पीसीबी में CKV की लाइन दिखती हो उस पैनल में गेट कॉफ नहीं होते हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है, आइए देखते हैं। आपने देखा इस वीडियो में कि गेट लाइनें आपको दिख रही हैं, अर्थात जो CKV की सीरीज है वो पूरी मैंने आपको दिखाई। अब आइए पैनल को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या सच में इसमें गेट कॉफ नहीं है। मुझे पता है कि इसमें गेट कॉफ नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा। तो देखें, ये रहा पैनल और यहाँ देखें किनारों पे कहीं भी गेट कॉफ नहीं है। तो ये होता है स्थिति। आप फ्रेम को बिना खोले ही समझ सकते हैं कि आपके पैनल में गेट कॉफ है अथवा नहीं है। अभी हम यहाँ करते हैं बात मुद्दे की, और मुद्दे की बात ये है कि इसका सिम्टम्स क्या था। सोनी लिख करके आना और फिर चला जाना। तो अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि सोनी लिख करके आया और क्यों चला गया। तो हम चेक करने का प्रयास कर रहे थे कि इसमें इम्पोर्टेंट वोल्टेज की क्या स्थिति है। तो हम फिर से इसको चालू करेंगे और देखें, आप मीटर को भी फोकस करना है और यहाँ वोल्टेज को भी फोकस करना है। मैंने सेट को ऑन किया है और AVDD पे मैंने मीटर का प्रोड रखा। देखें AVDD आया 16 वोल्ट आया और फिर गायब। फिर से देखें, शायद आप देख नहीं पाए होंगे। मैं दोबारा इसको प्रयास कर रहा हूँ। आपको फोकस करना है मीटर पे। जब टुक की आवाज़ आएगी समझ ले मैंने स्विच चालू किया। तो ये देखें मैंने स्विच चालू करने जा रहा हूँ। आप साथ में लाइट भी देखिएगा, लाइट आएगी, बैक लाइट शुरू होगी और यहाँ वोल्टेज आएगा। 17 वोल्टेज आया और फिर गायब। ठीक है, और लाइट चालू हो गई, यहाँ देख सकते हैं आप। अब सिचुएशन क्या हो रहा है, जितना देर वोल्टेज वहाँ रह रहा है उतना देर स्क्रीन पे पिक्चर बन रही है, और जब वह वोल्टेज गायब हो जा रहा है तो स्क्रीन पे पिक्चर गायब हो जा रही है। पर अब सवाल ये आता है कि अगर यहाँ कोई वोल्टेज गायब हो जा रहा है तो हम दूसरे स्केलर पीसीबी से बाईपास करके पिक्चर तो ला ही सकते हैं। पर कंफ्यूजन ये है कि वो वोल्टेज क्यों गायब हो रहा है वो भी तो ढूंढना हमारा काम है। अगर मान लीजिए वोल्टेज गायब हो जा रहा है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक दूसरे स्केलर पीसीबी को लेकर के हम वोल्टेज बाईपास कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दरअसल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब तक हम उस पहलू को नहीं ढूंढेंगे कि ये वोल्टेज गायब क्यों हो रहा है वहां तक हमें वोल्टेज बाईपास नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने रोग को खत्म नहीं किया, रोग वाले जगह को हमने काट के निकाला नहीं और उस पे दवाई हम बांधते जाएंगे, लगाते जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि वो सही दिशा की मेहनत है। तो हमें पहले उस प्रॉब्लम को ढूंढना है कि वो वोल्टेज गायब क्यों हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं वोल्टेज गायब क्यों हो रहे हैं। तो इसके लिए तो हमें पूरे फ्रेम को खोलना पड़ेगा। बताना चाहूँगा, जब इस तरह की स्थिति आपके सामने खड़ी हो तो आपको ऐसे में फ्रेम को पूरा खोलना पड़ेगा। फ्रेम को खोल के निकाल लें कुछ इस प्रकार। देखें, सोनी का सेट है तो बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पैनल ओपनर टूल्स रखने होंगे। अगर आपके पास पैनल ओपनर टूल्स नहीं है तो सोनी के सेट को खोलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। देखें, ये पैनल ओपनर टूल्स जो है ये होना ज़रूरी है। ये पैनल ओपनर टूल्स यहाँ हमको देखें, यहाँ लॉक को हमने हटाया,
खाली थोड़ा सा लोग को हटा देना है और फिर इधर से भी लोग को थोड़ा सा हटा देना है। और लोग को हटाने के साथ में हमको सेट को उल्टा कर देना है। देखें कुछ इस प्रकार। कई लोग सोनी के सेट को खोलने में घबराते हैं, लेकिन बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सावधानी भरा काम, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहले इसको आप LVDS को डिस्कनेक्ट कर दें। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप ये जो सोर्स कॉफ लगा हुआ है दोनों, इस दोनों सोर्स कॉफ के इन दोनों किनारों पे आपको देखना है कि कहीं स्पार्किंग तो नहीं हुई है। ये देखने का प्रयास करना है दोनों किनारों पे। तो आए दोस्तों, हम सेकंड स्कैन में इस सोर्स कॉफ की चेकिंग करते हैं कि सोर्स कॉफ कहीं फायर तो नहीं है। कैसे चेकिंग करते हैं आइए दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि सोर्स कॉफ को चेक करने के लिए आपको इस तरह से कैमरे को सोर्स कॉफ के पास लाएं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ। देखें यहाँ पे नज़दीक से यहाँ देखने का प्रयास करें, कहीं पे फायरिंग नज़र आनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ कहीं भी फायरिंग नज़र नहीं आ रही, स्पार्किंग नज़र नहीं आ रही है। दरअसल में यहाँ स्पार्किंग अगर होती है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कोई भी स्पार्किंग आपको नज़र नहीं आ रही है। देखें आप, ये सारे स्कोप बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं और इस स्कोप में कहीं भी आपको स्पार्किंग नहीं नज़र। अब चलें, अब दूसरे कोफ को हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। दूसरे कोफ की स्थिति क्या है, क्या दूसरे कोफ में स्पार्किंग है या नहीं है, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आए दोस्तों देखें, हम दूसरे कोफ का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि दूसरे कोफ में कहीं स्पार्किंग आपको क्या नज़र आ रही है। देखें आप, अब यहाँ आप कहेंगे कि कोफ तो कहीं पे भी फायर नहीं है। दरअसल में कभी कभी क्या होता है कि फायरिंग इतनी छोटी होती है कि हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती है। अब हमें इसको और डीप में जाकर के स्कैन करने की आवश्यकता है। हम अब प्रयास करेंगे इस मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे स्कैन करने का। मैग्नीफाइंग ग्लास से अब हम उसको चेक करेंगे कि क्या स्पार्किंग कहीं नज़र आ रही कि नहीं, क्योंकि स्पार्किंग तो है, ज़रूर है स्पार्किंग, चाहे वो पैनल के अंदर हो चाहे वो सोर्स कॉफ में हो, पर स्पार्किंग तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए। पर आपने देखा स्पार्किंग हमें मिल नहीं रही थी। अब हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से उस स्पार्किंग को चेक करने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटी स्पार्किंग भी कभी कभी बड़ी होती है। तो चलें, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अब मैं इसको इस मैग्नीफाइंग ग्लास से देख करके आपको बताऊँगा कि स्पार्किंग कहाँ है। तो आइए दोस्तों, हमने ये मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लिया। अब इस मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, पूरे इस सोर्स कोफ को एनालिसिस करेंगे 1 बाय 1 और देखेंगे कि क्या इस कोफ में कहीं पे भी फायरिंग है। इस हिस्से को ध्यान से देखें, यहाँ कोई फायरिंग नहीं है। उसके बाद इस किनारे पे आएँ, इस किनारे पे आकर देखें, यहाँ भी कोई फायरिंग नहीं है। ओ माय गॉड, देखें यहाँ फायरिंग डिटेक्ट हुई है आपके सामने। ये देखें आपके सामने फायरिंग यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये जो आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे थे, अब आप देख पाएंगे इस मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से। देखें यहाँ ये फायरिंग आपको दिख रही है। यहाँ पे आपने देखा फायरिंग को और नज़दीक से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, जूम करके और दिखाऊंगा आपको। ये देखें, ये लाइनिंग आप देखें, यहाँ शॉट है लाइनिंग और फायरिंग भी आपको दिख पा रही है। तो दोस्तों ये था मैग्नीफाइंग से एनालिसिस करने का फ़ायदा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप एनालिसिस करते हैं तो छोटी सी छोटी चीज़ों को आप बड़ी बारीकी से आप देख पाते हैं। इस तरफ की लाइनों को आप देखें, ये लाइनें स्पष्ट रूप से आपको
दिखाई दे रही हैं कि लाइनें कहाँ तक जा रही हैं। देखें यहाँ कहीं भी आपको फायरिंग नहीं नज़र आ रही है, लेकिन वहीं पे जब हम इस तरफ आते हैं तो कोफ के इस तरफ गेट लाइन में यहाँ आपको फायरिंग दिखाई देती है। तो इस तरह से हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देख सकते हैं कि फायरिंग कहाँ थी। आपने देखा जब हम उसे नंगी आंखों से देखने का प्रयास किए तो सोर्स कोफ में कहीं भी फायरिंग नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम उसे और डीप में देखने का प्रयास किए तब पता चला कि हमारे सोर्स कोफ में फायरिंग है। फायरिंग कितनी छोटी थी वो भी आपने देखा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारी पैनल चलती है, पैनल में जो पिक्चर बनते हैं, बहुत मामूली सिग्नल, मामूली वोल्टेज के मैनेजमेंट से ये पूरा ऑपरेटिंग होता है। अब वहाँ एक छोटी सी सॉर्टिंग भी बहुत मायने रखती है। देखें आप, इतनी सी छोटी सॉर्टिंग एक थी और वो पूरे वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रही है। तो दोस्तों ये वजह थी वोल्टेज को ड्रॉप करने की, और इस वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो स्क्रीन पे पिक्चर गायब हो रही है वो हो रहा था। दरअसल में इतनी आसानी से हम उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से जब हमने देखा तब पता चला कि वहाँ पर स्पार्किंग है, सोर्स कोफ में स्पार्किंग है। तो इस तरह से एनालिसिस करके आप जजमेंट ले सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है। अब इस स्पार्किंग वाले हिस्से को आप साफ़ करें। साफ़ करने से यदि आपका काम हो जाता है तो ठीक है, अगर साफ़ करने से काम आपका नहीं होता है तो आपको बॉन्डिंग कराना पड़ेगा, अर्थात सोर्स कोफ नया डलवाना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, और कहना ये चाहता हूं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा, व्यसनेन च मुद्राणाम निद्राय कलहेन वा। अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं अपना समय काव्य शास्त्र अथवा पठन पाठन में व्यतीत करते हैं, परंतु वहीं पे मूर्ख का समय निद्रा अथवा कलह में व्यतीत होता है। आप डिसाइड कर लें आप किस कैटेगरी में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।